जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो क्या कभी लगा था ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी? नहीं, कभी नहीं लगा था कि ऐस- रैंक 1 आएगी कभी। अच्छा, बस केवल अपनी मेहनत करते गए। और इस जर्नी में लगभग 13 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए मैंने। तो डे 1 जब आप गए तो कैसा लगा था? डे 1 जब गए तो 2-3 दिन तो ऐसा लगा पता नहीं कहाँ आ गए। एक क्यूरियोसिटी थी अंदर से कि पता नहीं ट्रेनिंग में क्या होता है। लेकिन जब वहाँ गए तो 2-3 दिन तो ऐसा लगा कि वहाँ शेड्यूल बिल्कुल फिक्स रहता है, डिसिप्लिन से चलना होता है। जब पहली फायरिंग कैसी थी? पहली फायरिंग बहुत मज़ा आया। पहली फायरिंग शुरू में तो डर लग रहा था, पता नहीं गोली चलेगी या नहीं चलनी। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। और मेरा नाम है अक्षय अवस्थी। मेरे साथ एक ऐसा शख्स बैठा है, इसने वो अचीव किया है जो देश का हर बच्चा अचीव करना चाहता है, ऑल इंडिया रैंक 1। सर का नाम है शाहरुख और इन्होंने एसएससी जीडी 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1 निकाली है। सर से जानेंगे क्या उनकी स्ट्रेटजी है, किस प्लानिंग के थ्रू उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को लेके गए हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी क्या कहते हैं पढ़ाई की, किस तरीके से उन्होंने अपने फिजिकल की तैयारी की और इस जर्नी में क्या क्या समस्याएं उनको फेस करनी पड़ी, जिससे आप सीख सकें और आप भी अपने भविष्य को बेहतर कर सकें और 2026 में एसएससी जीडी आप भी निकाल सकें। तो शाहरुख सर, वेलकम। कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर। तो सर, आपने ऑल इंडिया रैंक 1 निकाली है। इसका सपना मतलब देश का हर बच्चा देखता है, जो आपने एक्चुअली अचीव किया है। तो कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर, रैंक 1 आ गई। रैंक 1 आ गई। अच्छा, जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो क्या कभी लगा था ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी? नहीं, कभी नहीं लगा था कि रैंक 1 आएगी कभी। अच्छा, बस केवल अपनी मेहनत करते गए। हाँ। तो सर, एक बार मैं आपके पूरी जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में हम 8 मेंबर हैं, जिसमें मेरे मम्मी पापा हैं और 6 हम भाई बहन हैं, जिसमें 4 मेरी मुझसे बड़ी बहनें हैं जिनकी शादी हो गई है और मुझसे एक छोटा भाई है, वो भी पढ़ रहा है। और मैंने जो अपनी प्रिपरेशन है वो 2020 से स्टार्टिंग की थी, लॉकडाउन के बाद। अच्छा, लॉकडाउन। आपने स्कूलिंग कहाँ से की है बिजनौर में? स्कूलिंग मैंने वहीं से सरकारी स्कूल में 12th की थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था MJPRU, वहीं कॉलेज होते हैं वहाँ पर। ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है? BSc साइंस। बीएससी साइंस किया। अच्छा, स्कूल टाइम में आप कैसे बच्चे हुआ करते थे? सीधे साधे या बैक बेंचर? बैक बेंचर तो नहीं था मैं बैक बेंचर नहीं थे। नहीं, अच्छा। पढ़ने में शुरू से तेज था। अच्छा, पढ़ने में शुरुआत से तेज थे। अच्छा, देख रहे हैं, गुड बॉय। तो ऐसे ही बच्चे अक्सर ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आते हैं, जो आपके सर ने देखिए साबित किया है। तो सर, आपने अपनी जर्नी जब स्टार्ट की तो किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट किया, कहाँ कहाँ से आपने पढ़ाई की? जब शुरू में तैयारी करने का सोचा, मेरा ड्रीम तो CGL था अच्छा, और अभी भी CGL ही है। ओके। और तैयारी कर भी रहा हूँ। तो ये नहीं पता था कि SSC GD में भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो 2020 में अपनी तैयारी स्टार्ट की। शुरू में तो सिलेबस का ही नहीं पता था कि कहाँ से क्या कंप्लीट करना है। तो धीरे धीरे सिलेबस का पता चला, फिर उसके बाद अपने खुद के नोट्स बनाए और फिर उनको रिवीजन करता था और प्रैक्टिस करता था। और फिर लास्ट में मॉक टेस्ट का दौर आया तो 2022 के लास्ट में मॉक टेस्ट से जुड़ा और इस जर्नी में लगभग 13 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए मैंने, जिसमें कौन कौन से एग्जाम? CGL है, CPO है और दिल्ली पुलिस है, SSC GD है, CISF, CRPF, SCM वाले। तो किसी में टाइपिंग में रह गया, किसी में फिजिकल में रह गया, किसी में फाइनल मेरिट रह गया। फाइनली जो सिलेक्शन हुआ वो 2024 में हुआ और उसी टाइम पे मेरा यूपी पुलिस में भी सिलेक्शन हो जाता। ओके। हाँ। तो लगातार आपने 13 एग्जाम क्वालिफाई किए, लेकिन कहीं कहीं छोटी छोटी कमियां वो रह गई। मैं मानता हूँ कि मेरी कमी थी जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। अच्छा, कहीं पे टाइपिंग की इशू रहा है? हाँ, कहीं पे फिजिकल, कहीं पे नंबर कम रह गए फाइनल मेरिट में। ओके। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ड्यूरिंग जर्नी की? जब एज अ फ्रेशर स्टूडेंट आता है तो उसको यही नहीं पता होता सिलेबस क्या है। आपने इसको कैसे किया और फिर आपने सिलेबस को कंप्लीट कैसे किया? कितने समय में आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया था? सिलेबस तो देखो, सिलेबस GK का तो कभी कंप्लीट नहीं होता। बिल्कुल। बाकी रीजनिंग, मैथ और जो इंग्लिश है या हिंदी, जो भी आप चूज़ कर रहे हैं, हाँ। उनका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो विद इन 6 से 7 महीने में। 6 से 7 महीने। हाँ। ओके। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि आपने जो 6 से 7 महीने आपने लिए अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, और मैं मानता हूँ कि इतना समय होता है, अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो। मैंने उन शुरुआती 6 महीने में
ना मैंने कोई प्रैक्टिस की, ना रिवीजन किया, मैं सिर्फ अपने नोट्स बनाता था ओके। और कुछ नहीं किया मैंने। चलिए, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 2026 में इस बार अपीयर होंगे, 25,000 प्लस वैकेंसीज हैं, तो ये वैकेंसीज उम्मीद करता हूँ शायद बढ़ भी बढ़े, जाएं। 100% बढ़े। 100% बढ़ेंगी, ऐसा हमारा भी अनुमान है, और सब तो डिपार्टमेंट में है तो वो जानते ही हैं। बिल्कुल बढ़ेंगे। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हमारा टेक्स्ट बुक में एक सुपर पास है। अच्छा, सुपर पास में क्या है कि जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मेरा नाम अक्षय है, मेरे साथ रेलवे में गोपिका मैम है, ठीक है, निशा मैम है, और भी बहुत सारे टीचर हैं जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। सेम विथ रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश और हिंदी। हिंदी में विनय सर हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। तो ये जैसे आप नहीं कहते, आपने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को सर्च किया और फिर अपनी प्रिपरेशन की, तो वही सारी चीज़ें हम सुपर पास में एक साथ आपको दे रहे हैं। डिफरेंट मतलब मैथ्स अगर आपको पढ़ना है तो 4-5 टीचर आपके पास अवेलेबल हैं, आप इनसे पढ़ लो। सेम रीजनिंग के 4-5 टीचर हैं, सेम आपके जीएस के हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम वहाँ पर आपको केवल पढ़ाते नहीं हैं, वहाँ पर हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराते हैं। आपको इस जो हमारे मॉक टेस्ट होते हैं, हम उनकी भी प्रैक्टिस कराते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि मॉक टेस्ट बच्चे लगा तो लेते हैं, पर मॉक टेस्ट में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस उनसे नहीं बने वो क्या करेंगे, सोल्यूशन देख लेंगे, और हो सकता है समटाइम सोल्यूशन बहुत लंबा भी हो। अच्छा, सुपर पास पे हमने सर इसका भी सोल्यूशन लिया है कि हम मॉक टेस्ट का भी सोल्यूशन दे रहे हैं, सो दैट कोई भी एग्जाम हो, आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एमपी, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम का लाइव कंटेंट, रिकॉर्डेड कंटेंट, साथ साथ टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू, सब कुछ हम अपने सुपर पास में दे रहे हैं। तो जो भी बच्चा जीडी की तैयारी करना चाहता है या हमारा सीजीएल में तैयारी करना चाहता है, वो सुपर पास ले सकता है। सेम जो चीज़ें आपने कही थी अपनी जर्नी में डिफरेंट डिफरेंट जगह से कवर की, वो सारी चीज़ें आपको सुपर पास में मिल जाएंगी। तो एक बार गो थ्रू करके देख सकते हैं सभी। हाँ, बाकी मैं भी आपके सपने के लिए मैं सीजीएल के लिए अब कह सकता हूँ, देख सकते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेंगे बिल्कुल बिल्कुल कि क्या क्या कंटेंट है उसमें। सर, आपने जैसे मुझे बताया कि आपने टेस्ट सीरीज हमारे टेक्स्ट बुक की यूज की थी, तो कितने टेस्ट सीरीज लगाई थी आपने? मैं तो हर एग्ज़ाम की लगाता था, जीडी के, सीपीओ के और सीजीएल के, या जो भी जो इसमें स्पेशल आता है ना, जैसे इंग्लिश की एसएससी स्पेशल आती है और एसएससी जी के स्पेशल आते हैं, अलग अलग सेक्शनल मॉक टेस्ट, तो वो बहुत लगाया मैंने अपने फ्री टाइम में, जैसे बैठ गया खाना खा रहा हूँ उसे लगा लिए। ओके। तो आपने जैसे हमारे टेस्ट सीरीज से क्या हेल्प मिली आपको? टेस्ट सीरीज से तो बहुत हेल्प मिली है सर। क्या? नंबर इंक्रीज होते हैं एग्ज़ाम में, कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक्यूरेसी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है हमारी। और हम आप लोगों से रोज कहते हैं कि टेस्ट सीरीज लगाया करो, नहीं मानते हो। अगर तुम टेस्ट सीरीज लगाओगे तो जो भी आप स्कोर कर रहे हो उससे 10 से 15 नंबर तो आपका ईजिली बढ़ जाएगा, बहुत आराम से। साथ ही साथ आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपके अंदर एग्ज़ाम का प्रेशर फील करने की काबिलियत बनेगी, आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट क्वालिटी आएगी। तो डेली टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाया करो। सर, आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ रहे हैं, बिल्कुल। तो ट्रेनिंग कैसी रही? ट्रेनिंग एकदम मस्त। अच्छा, जब आप गए थे डे 1, जब आप अपने घर से निकले थे, ट्रेनिंग कहाँ पे हुई सर आपकी? ट्रेनिंग हुई है नीमच मध्य प्रदेश, नीमच मध्य प्रदेश में। सीआरपीएफ में। अच्छा, सीआरपीएफ में। तो डे 1 जब आप गए तो कैसा लगा था? डे 1 जब गए तो 2-3 दिन तो ऐसा लगा पता नहीं कहाँ आ गए, रोए थे घर कौन से सी निकलते वक्त? हैं? घर से निकलते वक्त रोए थे? नहीं, रोया तो नहीं था। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट रोने लगते हैं घर नहीं से। नहीं, एक क्यूरियोसिटी थी अंदर से कि पता नहीं ट्रेनिंग में क्या होता है। लेकिन जब वहाँ गए तो 2-3 दिन तो ऐसा लगा कि वहाँ शेड्यूल बिल्कुल फिक्स रहता है, डिसिप्लिन से चलना होता है। सुबह को 4-4:30 बजे और शाम को 9 बजे तक पूरा फिक्स शेड्यूल रहता है और बिजी रहते हैं एकदम। सर, एक बार मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को इंस्पायर करने के लिए, वो बच्चे जो 2026 में आने वाले हैं, उनके लिए बताएं कि आप डे 1 क्या किया था आपने वहाँ पे? डे 1 जब हम वहाँ पहुँचे थे तो सबसे पहले तो बाल और ये दाढ़ी कटी थी उसके बाद ऐसा लगा था पता नहीं कहाँ आ गए। हाँ। लेकिन ट्रेनिंग करने का मौका सबको नहीं मिलता, आपको ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए एक बार सिलेक्शन लेकर। इतना अच्छा लगता है, इतना मज़ा आता है ट्रेनिंग में, सब एक साथ रहना, एक साथ खाना, एक साथ सब काम करना, बहुत अच्छा लगता है ट्रेनिंग में। सर, जैसे आप गए सुबह 4 बजे उठते थे, फिर क्या करते थे? वो फ्रेश व्रेश होना, हाँ हाँ। उसके बाद 5 बजे मार्का लगता है, मार्का एक होता है,
उसमें क्या होता है? पीटी वगैरह, PT ड्रिल वगैरह, रनिंग वगैरह। हाँ, ये सब 5 बजे आप ग्राउंड पहुंच गए। 5 बजे के बाद ग्राउंड में सीधा। ठीक है, अब ग्राउंड आप पहुंचे, पहले आप रनिंग करेंगे, हाँ PT करेंगे, हाँ। तो ये सब करते करते कितना टाइम हो जाता था? 7 साढ़े 7 8। 7 साढ़े 7 8 वो तक टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे मौसम चेंज होगा उस हिसाब से आपका टाइम भी बढ़ता रहेगा। ओके, आपने PT कर लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होता था? ड्रिल, ड्रिल। नाश्ता ब्रेकफास्ट के बाद ड्रिल। ड्रिल में क्या होता है? ड्रिल में वही परेड वगैरह और क्लासेस होती हैं। क्लासेस होती हैं। नेक्स्ट? उसके बाद लंच का टाइम मिलता है 2 से 2.5 घंटे का। उसके बाद शाम को फिर क्लासेस। हमारी तो SSF है, इस वजह से हमारी थोड़ी ट्रेनिंग नॉर्मल हुई है। ओके, तो ट्रेनिंग में आपने वेपन्स यूज किए? वेपन्स फुल यूज़ किए हैं। फुल यूज किए, कैसा लगता था? बढ़िया लगता था। पहली बार जब यूज किया था तो कैसा लगा था? जब पहली फायरिंग कैसी थी? पहली फायरिंग बहुत मज़ा आया। पहली फायरिंग में तो शुरू में तो डर लग रहा था, पता नहीं गोली चलेगी या नहीं चलने, लेकिन बहुत मज़ा, फायरिंग करने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, एक बार कहते ना, ये मैंने, अच्छा ये कितना सही है कितना गलत है आप बताइएगा। चलिए, मैंने तो ट्रेनिंग नहीं की है, पर ये देखते हैं कि ये कहा जाता है कि आर्मी के जो पर्सन होते हैं वो अपने वेपन को आंख बंद करके खोल भी लेते हैं, हाँ, बंद भी कर लेते हैं। बिल्कुल, वो प्रैक्टिस कराई जाती है हमें खोलने की और जोड़ने की। कितने समय में कर लेते हैं ये सब? ये सब होता है 40 सेकंड के अंदर 40 सेकंड में आप वेपन को खोल भी खोलना और लेते हैं, जोड़ना भी। खोल भी लेते हैं और उसको जोड़ भी लेते हैं। जोड़ भी लेते हैं। कमाल है भाई। तो 40 सेकंड में तुमसे एक क्वेश्चन नहीं होता है। यहाँ पर्सन 40 सेकंड में वेपन को खोलता भी है और उसको दोबारा असेंबल भी कर लेता है। समझ रहे हैं ना प्रैक्टिस किस लेवल की है? इसीलिए कहते हैं सोल्जर बड़ी बात है भाई मेरे। तो सर चलिए, तो फिर ट्रेनिंग कितने समय तक चली आपकी प्रॉपर? 6 महीने तक। 6 महीने तक चली। और इसमें और कुछ नया ट्रेनिंग में कुछ और आपने जो नया सीखा अपने अपने ट्रेनिंग में डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, पंचुअलिटी, पंचुअलिटी हाँ, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है ट्रेनिंग में। बताइए बताइए बताइए, जो जो आप बता सकते ये हैं। चीज़ें डिसिप्लिन वगैरह, पंचुअलिटी वगैरह, और हम अपने खुद के काम कर सकते हैं खुद से। जो एक आलसी भरे होते हैं ना सब, वहाँ आलस वालस कुछ नहीं होता है। अच्छा, बाई चांस कोई बच्चा सुबह उठ के नहीं पहुंचा तो क्या होगा? तो उसकी ठुकाई होगी। बाई चांस जैसे आपका, मुझे ऐसा लगता है बेल बजती है, हाँ हाँ, बेल बजी, विसिल बचेगी। विसल बजी आपकी, हाँ, और उसके बाद विद इन 2 मिनट्स वहाँ जाना है नीचे। नीचे आपको ग्राउंड पहुंचना है। हाँ, अच्छा, उसके बाद कोई बच्चा कोई ऐसा जो कहते हैं ना, जैसे यूजुअली आप लोग जो करते हो कि 2 मिनट और सो लेते हैं, ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा कई बार कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा सोता रह गया हो? नहीं, सब टाइम से पहले उठ जाते थे। सब टाइम से पहले उठ जाते हैं। सब रेडी हो जाते अच्छा, ट्रेनिंग में कोई बदमाशी की आपने? थे। नहीं, बदमाशी तो नहीं की, लेकिन और बच्चे जो थे साथ के 100। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने कहते रॉकेट बना के उड़ाया था। हाँ, शिवम ने बोला होगा, उसने रॉकेट बनाया था उड़ाकर। 3 लोग थे वो। तो उसके बाद हमें सबको रगड़ा मिला था उस वाली बात पर। अच्छा, हाँ, बट किसी ने कबूला नहीं था? नहीं, कबूला नहीं था किसी ने। किसी ने नहीं कबूला? नहीं। यार, मतलब देख रहा हो कि अभी पूरी मतलब एक ट्रेनिंग में फुल एंजॉय होता है। सर फुल एंजॉय फुल एंजॉय होता है। अच्छा, किसी को ने एक ने नहीं बताया कि सर इसने उड़ाया? ना, नहीं, ऐसा क्यों? एक यूनिटी होती है। यूनिटी होती है। चलो देख रहे हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाकी तो ठीक है, आपने जो अचीव किया उसके लिए तो कोई शब्द ही है नहीं। ऑल इंडिया रैंक 1 लाना कोई छोटी चीज़ नहीं है। बस मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, जब आपने पहली बार अपने घर पे बताया था तो मम्मी और पापा का रिएक्शन क्या था? देखो, नौकरी का तो पहले ही पता चल गया था कि इतने नंबर हैं, नौकरी तो लगेगी। नौकरी लगेगी। लेकिन जब रात को रिजल्ट आया, और जब मैंने उनको, रात को 12 बजे के बाद रिजल्ट आया था, और मैंने उठाकर उनको बताया कि तुम्हारे लड़के की जो है रैंक 1 आई है ऑल इंडिया में, तो उनका रिएक्शन अलग ही था, खुशी अलग ही थी उनकी कि हाँ, हमारे लड़के ने कुछ करके दिखा दिया। अब मतलब घर जाते तो फुल इज्जत मिलती है? घर पूरे गांव में फुल इज्जत मिलती है। फुल इज्जत मिलती है। तो यार आप देख रहे हो कि मतलब ऑल इंडिया रैंक लाने के बाद पूरे गांव में इज्जत मिलती है। और आगे का क्या प्लान है सर? आगे का वही CGL CPO। सीजीएल और सीपीओ देंगे। तो सीजीएल की तैयारी आपने शुरू कर दी? अभी तो ट्रेनिंग्स आए हैं, अभी इतना फिक्स नहीं हुआ, अभी स्टार्ट कर दूंगा अगले CGL की 2026 में जो आने वाला है। अच्छा, 2026 में आप कहते हैं अपीयर होंगे, ठीक है। तो वैसे यूजली क्या होते हैं आपके, जैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपको सबसे टफ क्या लगता था? सबसे टफ लगा मुझे जीके। जीके, उसमें क्या हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, क्या टफ लगा? इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। और करंट कैसे आप कवर करते थे? करंट तो मैं डेली पढ़ता था। करंट डेली पढ़ते थे।
बाकी और कुछ जो आप अपनी बताना चाहें अपने लिए, क्या कहना, मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2026 में जो बच्चे आने वाले हैं, और अभी हमारा ये जो ब्रॉडकास्ट है लाइव हो जाएगा, तो 2026 में जो बच्चे आएंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो अपनी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं एक ही बात कहूँगा, 3 चीज़ों पर एग्ज़ाम निकलेगा। सबसे पहले प्रैक्टिस, रिवीजन और मॉक टेस्ट। इन 3 चीज़ों को कर लेना, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। और ये पंक्चुअलिटी के साथ करना है, डेली करना है, 8 से 10 घंटे, इतना शेड्यूल रहना चाहिए आपका। देखो, मैं भी आपको अक्सर एक चीज़ कहता हूँ कि आप लोग जो बैठे रहते हो कि एक दिन ऐसा आएगा आपकी नौकरी लग जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। 50 लाख फॉर्म जाते हैं जीडी के, बिल्कुल, तो वो देख सकते हो कंपटीशन कितना है। हाँ, और दिल्ली पुलिस के कितने फॉर्म गए हैं इस बार। बिल्कुल। देखो, मैं आपको अक्सर ये चीज़ मैंने आपको हमेशा ही कही है कि अक्सर मैं बोलता हूँ कि कोई एक ऐसा दिन नहीं आएगा, आप बैठते हो कि सर एक दिन ऐसा आएगा हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा मेरी नौकरी लग जाएगी, घर में इज्जत मिलने लग जाएगी। कोई ऐसा दिन नहीं है, ये सालों की जर्नी है। ये वो जर्नी है जहाँ पर आपको डिसिप्लिन के साथ मेहनत करनी पड़ती है। जब आप डिसिप्लिन होते हो, मेहनत करते हैं, तब जाके आपको ये मुकाम हासिल होता है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी मेहनत आज से शुरू कर दीजिए। आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं, सुपर पास को ज्वाइन कीजिए और तैयारी शुरू कीजिए। सर, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। क्या बोलना चाहेंगे? मौका लगा कि यहाँ टेक्स्ट बुक में आने का। मैं चाहता हूँ कि आप सीजल के बाद फिर आएँ। सीजीएल के बाद बिल्कुल आएंगे। पक्का? बिल्कुल। चलिए, तो सर भी सीजल के बाद आएंगे और तुम भी तैयारी शुरू कर दो। तुम्हें जीडी के बाद आना है। जीडी में ना, आपको पता है फरवरी एग्ज़ाम डेट है, तो सभी बच्चे तैयारी शुरू कर दें। और एक चीज़ मैं जाते जाते बोलना चाहता हूँ, जब दिल में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब सरल क्या कठिन क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब वर्दी की कसम खा ली है, वर्दी पाने का आप, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है, जब आपने वर्दी का सपना देख रखा है तो आप बिना रुके बिना बैठे बस मेहनत करते रहो। 2026 आपकी सफलता की कहानी बताएगा।